हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और हम हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी हनुमान का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। और इसने मात्र 40 करोड़ के बजट में 350 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कि एक सुपर हिट मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं, जो कि सुपर हीरो मूवीज़ देख रहा होता है और उनकी तरह ही बनना चाहता है। अगले सीन में हम सीरी नाम के बच्चे को देखते हैं, जिनको कुछ लड़के मार रहे होते हैं, और तभी वहाँ माइकल आकर उन सबको मारकर भगा देता है और सीरी और माइकल दोस्त बन जाते हैं। रात में माइकल सुपरमैन बनकर अपने छत पर होता है। सीरी छुपकर माइकल को ये करते हुए देख रहा होता है। तभी माइकल छत से कूदता है, पर उसका पैर टूट जाता है। गुस्से में माइकल के डैड उसकी सारी सुपर हीरो DVDs फेंक देते हैं, और उसकी मॉम उसे समझाती है कि सुपर हीरोज़ रियल नहीं होते हैं और लोगों की मदद बिना किसी सुपर पावर्स के भी की जा सकती है। लेकिन माइकल नहीं मानता, और माइकल सीरी से कहता है कि जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उनके मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं और इसी वजह से उनको सुपर पावर्स मिलती हैं। और फिर हम देखते हैं कि माइकल के घर पर आग लगी है, जिसमें माइकल के मॉम और डैड मर जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें माइकल का ही हाथ होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहां हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि ATM से पैसे चुरा कर भाग रहे थे। तभी वहाँ एक सुपर हीरो आता है और वो इन सबको मारने लगता है। ये गुंडे डरकर उससे पैसे लौटाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सुपर हीरो उनको जान से मार देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये सुपर हीरो उनके ऊपर कुछ गैस फेंकता है, जिसकी वजह से पुलिस फ्रीज़ हो जाती है, और ये सुपर हीरो वहाँ से पैसे रखकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी गैस पर रिसर्च कर रहा था, एक चूहे पर। तभी वहाँ वो सुपर हीरो आता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं माइकल है, और ये साइंटिस्ट सीरी है, जो कि माइकल को सुपर हीरो बनाने में लगा पड़ा है। साइड में जिस चूहे पर सीरी ने गैस फेंका था वो फट जाता है। इसका मतलब ये गैस जिससे माइकल ने पुलिस को फ्रीज़ किया था, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से किसी की जान भी जा सकती है। पर माइकल इस गैस का डोज और बढ़ाने के लिए कहता है। अब इसके बाद हमें हनुमान जी के बचपन की कहानी दिखाते हैं, जहां हनुमान जी सूरज को फल समझकर खाने चले गए थे, और जहां इंद्रदेव के वार से हनुमान जी की खून की एक बूंद समुद्र में चली गई थी, और आज भी वो वहीं मौजूद है। सीन शिफ्ट होता है जहां एक बंदर आम खाने जा रहा होता है, और उसे एक लड़का एक भी आम खाने नहीं देता, जो कि और कोई नहीं, इस मूवी का हीरो हनुमंतु है। हनुमंतु का आज तक एक भी निशाना चूका नहीं था। वो जब बच्चों को आम खिला रहा था, तभी एक आदमी आकर उसे बताता है, तुम्हारे दोस्त काशी को गजपति के आदमी मार रहे हैं। वो काशी को बचाने जाता है, पर वो लोग मिलकर उसी की पिटाई कर देते हैं। काशी उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि जब मार ही खाना था तो आया ही क्यों। तो हनुमंतो कहता है कि पीटने के बाद भी तेरा फ़ायदा ही करवाया है, और वो एक गुंडे की सोने की चेन जो कि उसने चोरी कर ली थी, काशी को दे देता है। दरअसल हनुमंतो चोरी करने में भी माहिर था। काशी बताता है कि मीनाक्षी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ गई है। हनुमंतु बहुत खुश होकर उस लड़की से मिलने चला जाता है। हम हनुमंतु और मीनाक्षी के बचपन को देखते हैं, जहां हनुमंतु बचपन से ही मीनाक्षी से प्यार करता था और हर बार उसे किसी न किसी मुसीबत से बचा लेता था। हनुमंतु जैसे ही कोई खतरा देखता था तो वो कंचे से निशाना लगाकर उसे गिरा देता था और मीनाक्षी को बचा लेता था। मीनाक्षी को हर बार वो कंचा मिलता था और वो उसे संभाल के रख लेती थी, और मीनाक्षी आज भी उसे ढूंढ रही है जिसके वो कंचे थे। हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहां हम हनुमंतों को देखते हैं जो कि लड़के वालों को जाते हुए देखता है, जो कि उसके बहन के शादी के रिश्ते के लिए आए होते हैं। हनुमंतो अपने बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सभी तेरी आवाज़ सुनकर भाग गए होंगे। पास खड़ी बूढ़ी दादी कुछ बताने जा रही थी तो उसकी बहन उसको चुप करा देती है। यहाँ एक बिगुल बजता है और सारे गाँव वाले अखाड़े के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ हम गांव के रक्षक पहलवानों को देखते हैं, और इन रक्षकों को गांव वाले पॉलीगार कहते हैं। ये लोग मनोरंजन के लिए कुश्ती लड़ते हैं, और जो भी इन्हें चैलेंज करता है वो उसे हराकर वहीं मार देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा और ताकतवर पॉलीगार गजपति है, जिससे सभी डरते हैं। गजपति चुनौती देने वाले को मारने वाला होता है। तभी मीनाक्षी आकर ये सब रोक देती है और गजपति को भला बुरा सुनाती है। तब वहाँ एक आदमी कहता है कि पॉलीगार हमारी रक्षा करते हैं और इन्हें कुछ मत कहो। तो मीनाक्षी जवाब देती है कि अब डाकू हमारे गांव पर हमला नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें पॉलीगारों की ज़रूरत नहीं। और सभी गांव वाले इस बारे में सोचने लगते हैं। तो गजपति कहता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो मीनाक्षी उसका विरोध करते हुए कहती है कि गांव में पॉलीगार नहीं, एक अच्छा नेता होना चाहिए। फिर सभी वहां से चले आते हैं।
अब गजपति अपने आदमियों से कहकर गांव में आतंक शुरू कर देता है। वो किसी को भी मार पीट कर उसे लूट लेते ताकि इनसे डरकर इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। दूसरी तरफ हम एक बाबा को देखते हैं जो कि इसी गांव में आ रहे होते हैं। फिर हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि दूसरे गांव जा रही थी और हनुमंतु भी उसी के साथ था और वो मीनाक्षी के लिए पायल लाया था। जैसे ही हनुमंतु चुपके से मीनाक्षी को पायल पहनाता है तो उसकी सहेली चोर चोर कहकर उसे बस से नीचे उतरवा देती है, जिसके बाद हनुमंतु वहाँ से उदास होकर चला जाता है। कुछ आगे जाते ही इस बस पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और यहाँ मीनाक्षी के पीछे भी डाकू पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हनुमंतु एक टाइगर को देखता है जिससे बचकर वो भागता है और मीनाक्षी के पास पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि टाइगर वही बाबा है जिन्होंने किसी वजह से हनुमंतु को वहाँ पहुँचाया है। डाकू जैसे ही मीनाक्षी को मारने वाले थे तो हनुमंतु निशाना लगाकर उसे बचा लेता है, पर ये डाकू अब हनुमंतु के पीछे पड़ चुके थे। ये सभी हनुमंतु को मारकर समुद्र में फेंक देते हैं, जहाँ हनुमंतु के हाथ से मीनाक्षी का चेन पायल पानी में नीचे चली जाती है और हनुमंतु उसे लेने के लिए समुद्र के नीचे जाता है, जहाँ वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ पर हनुमान जी की रक्त की एक बूंद गिरी थी, जहाँ हनुमंतु वो चेन और उस हनुमंतु की चमकती हुई चीज़ को उठा लेता है। मीनाक्षी को वही कंचे मिलते हैं और वो अफसोस करती है कि वो आज भी उससे बचाने वाले को देख नहीं पाई। हनुमंतु जख्मी हालत में समुद्र के किनारे पहुंच चुका था। गांव के मछुआरे उसे घर ले आते हैं जहां उसका इलाज चलता है। हनुमंतु को होश आता है और वो मीनाक्षी के लॉकेट को देखने लगता है। तभी सूरज की रोशनी लॉकेट के साथ वाली मणि पर पड़ती है और वो चमकने लगती है और वो लाइट हनुमंतु की आंखों में जाती है, जिससे उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। फिर अचानक से हनुमंतु के सभी घाव ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ गजपति के गुंडे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मीनाक्षी उन्हें रोकती है तो वो लोग मीनाक्षी से भी बदतमीज़ी करते हैं, तो वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ हनुमंतु आता है तो वो लोग उससे चेन ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तूने आँख बंद करके हमें पकड़ा तो ये चेन तेरी, और उसकी आँख में पट्टी बांध देते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन हनुमंतु पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उल्टा इन सबको पीटने लगता है और अपनी चेन लेकर मीनाक्षी के पास चला जाता है। मीनाक्षी पूछती है कि इन सबको किसने मारा, तो हनुमंतु बड़े चौर से कहता है कि मैंने, मेरे पास बहुत पावर्स है। लेकिन मीनाक्षी उसका यकीन नहीं करती। हनुमंतु मीनाक्षी को चेन देने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन चेन उसके हाथ से गायब थी क्योंकि वो तो उस बंदर ने चुरा लिया था और वहाँ से भाग गया था। तब हनुमंतु कहता है कि वैसे इन लोगों को मैंने ही मारा है और अपने पावर्स दिखाने लगता है, तो उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। फिर रात में हनुमंतु उस मणि को लेकर सो जाता है और सुबह देखता है कि ये तो सूरज की रोशनी में चमक रही है। तब वो समझता है कि ये पावर सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करती है। वो ये सब काशी को बताता है, लेकिन काशी उसका यकीन नहीं करता। तो हनुमंतु एक ट्रेन के सामने आता है और ट्रेन उसे धक्का मार देती है, लेकिन हनुमंतु को कुछ नहीं होता, पर काशी को उसकी बात का यकीन हो जाता है। इसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो उस बंदर को केला पकड़ा कर उससे चेन ले लेता है। मीनाक्षी अपना चेन उसके पास देखकर उससे पूछती है कि क्या ये चेन आपकी है। दरअसल मीनाक्षी को लगता है कि यही वो लड़का है जो इसे बचा रहा था, तो सत्या भी झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ। हनुमंतु इन दोनों को साथ में देखता है तो हनुमंतु उसे निशाना लगाने के लिए कहता है। सत्या गुलेल चलाता है तो वो पत्थर वहाँ बैठे एक आदमी को लगता है जो जहर पीने जा रहा था। ये लोग उससे इसका रीज़न पूछते हैं तो वो बताता है कि गजपति ने सबको बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता। तो हनुमंतु गजपति के साथ कुश्ती का मुकाबला करने चला जाता है और काशी भी सत्या के मुंह से सच निकलवा देता है कि ये वो लड़का नहीं है। कुश्ती शुरू होती है, लेकिन सूरज बादल के पीछे छुपा होता है तो हनुमंतु भी पावरलेस हो जाता है। तो गजपति उसे पकड़ कर बहुत मारता है और उसकी बहन ये सब देखकर रो रही होती है और गांव वाले भी निराश होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी बादल हट जाते हैं जिससे हनुमंतु की पावर्स लौट आती है। तब वो गजपति और उसके आदमियों को बहुत मारता है और हमें ऐसा लगता है कि हनुमंतु के रूप में हम खुद हनुमान भगवान की एक झलक देख पाए। तो हनुमंतु ये ऐलान करता है कि अब से यहाँ कोई पॉलीगार नहीं होगा, हम सब मिलकर एक नेता चुनेंगे जो कि गांव को चलाएगा। तभी वहाँ माइकल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और गांव वालों से कहता है कि हम इस गांव का विकास करना चाहते हैं। तो मीनाक्षी कहती है कि हमें यहाँ एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो माइकल भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि जब हनुमंतु ट्रेन के सामने आया था तो किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी, जिसे देखकर माइकल हनुमंतु के पीछे यहाँ तक आया था। उसे जानना था कि हनुमंतु के पास ये पावर्स कहाँ से आई। इसके बारे में सीरी हर जगह पता करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता।
फिर माइकल एक चाल चलकर गांव वालों को मारने वाला होता है, लेकिन हनुमंतो वहां सबको बचा लेता है और माइकल सोचता रह जाता है कि इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आ रही है। अब रात में हनुमंतो अपने बहन का मजाक बना रहा होता है, तो वो बूढ़ी दादी हनुमंतो को बताती है कि उसी की वजह से उसकी बहन शादी नहीं कर रही होती, क्योंकि उसकी बहन सोचती है कि उसके जाने के बाद हनुमंतो का ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर हनुमंतो को बहुत बुरा लगता है और अगली सुबह वो खुद से ही सारे काम करने लगता है और उसकी बहन को कुछ काम करने नहीं देता। और वो उस लड़के को भी बुला लेता है जिसे उसकी बहन पसंद तो करती थी पर शादी नहीं कर रही थी। तब हनुमंतो उन दोनों की शादी तय कर देता है और वो अपनी बहन से कहता है कि वो अब जिम्मेदार हो चुका है और तुम अब शादी कर सकती हो। फिर हम गजपति को देखते हैं जिसकी कमर टूटी हुई थी और वो ठीक भी नहीं हो पा रहा था। अब गांव में पहली बार चुनाव की तैयारी होती है और सभी मिलकर मीनाक्षी के दादाजी को नेता के रूप में चुनाव में खड़ा करते हैं। दूसरी तरफ माइकल हनुमंतो को किडनैप कर लेता है और उसके पावर्स के बारे में पूछता है, तो हनुमंतो बात घुमाने लगता है। तभी माइकल की नज़र उस मणि पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि इसी से हनुमंतो को पावर्स मिल रही है। तब सूरज की रोशनी उस मणि पर पड़ती है और वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ गजपति ने मीनाक्षी को मारने के लिए गुंडे भेजे होते हैं, पर हनुमंतो वहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर हनुमंतो गजपति के पास जाता है और उसकी कमर ठीक करके उससे कहता है कि आज के बाद मीनाक्षी पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए और वो अब गजपति को नेता बनाएगा ताकि वो पावर में रहे और शांत रहे। दूसरी तरफ हम सीरी को देखते हैं जो कि माइकल के बुरे इरादों के बारे में जान जाता है, जो कि इन पावर्स की हेल्प से पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। माइकल उस मणि को पाने के लिए पूरे गाँव को मरवाने वाला था, तो सीरी उसे रोकने लगता है। तो माइकल सीरी को मारने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ जहरीली गैस छोड़ देता है। अब माइकल के लोग हनुमंतो पर हमला करते हैं और वो मणि भी छीन लेते हैं। तभी दूसरी तरफ से हनुमंतो आता है और उन सबसे लड़ने लगता है। यहाँ रात के समय भी हनुमंतो पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो उन सबको मारकर मणि भी ले लेता है। तब हम देखते हैं कि यह हनुमंतो नहीं बल्कि वही बाबा है। जहाँ असली हनुमंतो तो बेहोशी की हालत से अब वापस आया था, तो बाबा हनुमंतो को वो मणि दे देते हैं। अगले सीन में उसकी बहन की शादी हो रही होती है, जहाँ माइकल अपने लोगों को लेकर आ जाता है। तो हनुमंतो उस मणि को उसे दे देता है ताकि शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही माइकल मणि को सूरज के सामने रखता है तो उसकी आँख ही फूट जाती है। हनुमंतो कहता है कि ये तो ग्लास था, असली मणि तो उसी के पास है। तभी माइकल के आदमी पीछे से हनुमंतो को करंट लगा देते हैं, तो उसकी बहन गुस्से में आकर नारियल से उन लोगों को मारने लगती है। जैसे ही हनुमंतो पावर्स लेने के लिए मणि को सूरज की तरफ करता है तो माइकल उसे गोली मार देता है, लेकिन मणि की पावर से गोली उसके आर पार हो जाती है और पीछे खड़ी उसकी बहन को लग जाती है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। तब माइकल और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। उसका पीछा गांव वाले करते हैं। तो हनुमंतो को मणि के ऊपर गुस्सा आता है और वो मणि को कहीं फेंक देता है, जो कि माइकल का एक आदमी देख लेता है। फिर माइकल अपनी गैंग के साथ उस मणि को लेने आता है और पूरे गाँव को जहरीले गैस से फ्रीज कर देता है। दूसरी तरफ हनुमंतो के पास वो बाबा आते हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि त्रेता युग से विभीषण है, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। और वो हनुमंतो को उस मणि के बारे में बताते हैं, इसके पावर्स के बारे में बताते हैं कि ये मणि अगर इन लोगों के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जिसे सुनकर हनुमंतो के होश उड़ जाते हैं। तो बाबा उसे बताते हैं कि इस दुनिया पर इससे भी बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए हनुमंतो को तैयार किया जा रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि हनुमंतो का साथ तो खुद हनुमान जी दे रहे थे, इसलिए वो मणि हनुमंतो को मिल रही थी। अब हनुमंतो गांव वालों को बचाने और मणि वापस लाने चल देता है और सीरी भी इसका साथ देता है क्योंकि हनुमंतो ने उसकी जान बचाई थी। गजपति भी इनका साथ देने आ जाता है। ये सभी गैस से बचने वाला डिवाइस पहनकर गुंडों को मारने लगते हैं और जब माइकल इन सभी पर भारी पड़ने लगता है तो वहाँ वही बंदर आता है जिसे हनुमंतो परेशान कर रहा था और वो उस मणि को हनुमंतो की तरफ फेंक देता है। मणि मिलते ही हनुमंतो के अंदर पावर्स आ जाती है और वो इन गुंडों को मारने लगता है। इस बीच माइकल मणि को चुरा लेता है चुपके से और हेलीकॉप्टर से भागने लगता है। तब हनुमंतो एक गदा लेकर पहाड़ के ऊपर चला जाता है और सीधा हेलीकॉप्टर पर दे मारता है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और वो मणि भी टूट जाती है और उसके बीच का जो रक्त होता है वो सीधा हनुमंतो की आंखों पे गिरता है, जिससे हमेशा के लिए हनुमंतो के पास पावर्स आ जाती है। तभी विभीषण जी कहते हैं कि इस मणि के टूटने की वजह से अब यहाँ असुर आएंगे, जिससे भयानक युद्ध होगा। तब वो हनुमान जी को याद करके कहते हैं कि मुझसे जितना हो सका मैंने किया, अब आप ही इस दुनिया को असुरों से बचा सकते हैं। और तब हम हनुमान जी को देखते हैं जो कि किसी गुफा में राम नाम की तपस्या कर रहे थे। विभीषण जी की ये पुकार सुनकर उनके ऊपर की बर्फ टूट जाती है
और हम हनुमान जी को साफ देख पाते हैं। यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है और हमें पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट जय हनुमान 2025 में आने वाला है। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आई हो और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।